हाँ तो बच्चों, आप लोगों की आज किसकी क्लास रहेगी? 7th क्लास की कक्षा 7 की। और एक्सरसाइज इकाई 4 के यानी कि अभ्यास 4A और चैप्टर का नाम है रचनाएं। आप लोगों की पहले काफ़ी दिन से, मान लो लगभग हुए हैं 15 दिन, तब से क्लास नहीं आई। आप लोग खुद जानते हो किस वजह से क्लास नहीं आई थी। क्लास इसलिए नहीं आई थी, आपके बड़े भाइयों की हम थोड़ा मैथ पढ़ा रहे थे कंपटीशन लेवल की, इसीलिए आप लोगों की क्लास नहीं आ पाई थी। इसके लिए हम आप लोगों को सॉरी कहना चाहते हैं, ठीक। और आप लोगों के देखते हैं पहला सवाल क्या है रचनाएं पर आधार। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में पटरी और प्रकार की सहायता विभाजित कीजिए। 2 बराबर भागों में पटरी और प्रकार की सहायता से विभाजित कीजिए। ठीक है। क्या अगर 8 सेंटीमीटर की कोई एक रेखा है, मान लो क्या है, रेखा है भाई, क्या है, रेखा। ठीक। अब बोल क्या रहा है, ए और बी लगभग 8 सेंटीमीटर की ये होगी। ठीक है। 8 सेंटीमीटर कितनी, 8 सेंटीमीटर की क्या है, रेखा है। इसे क्या करना है, समद्विभाज यानी कि 2 बराबर भागों में विभाज करना है। 2 बराबर भागों में अब कैसे डिवाइड करेंगे, बराबर होंगे जभी तब 20 से रेखा होगी। कैसे, 20 से जाएगी तभी तो बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है कि एक पहले तो प्रकार में हमें चाप भरना है। क्या भरना है, चाप। ठीक। बिंदु ए पर रखना है आधे से ज्यादा की दूरी पर भर के, तो आधी आधा पे हमें लगा देना है चाप। ठीक। फिर बिंदु बी पर रखना है, ऐसे ही उसमें भी करना है। ठीक। ऐसे हमने लगा दिया चाप। ठीक। और फिर बिंदु ए पर इस तरफ रखेंगे, फिर बिंदु बी पर रखेंगे। इस प्रकार हमने दोनों 2 बराबर भागों ने हमने विभाजित कर दिया। ठीक है। 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। पटरी और प्रकार की सहायता से 2 बराबर भाजों में विभाजित करनी है। अब हमने बराबर कोई मान लिया, यहाँ पर कोई होगा ओ मान लिया, तो ए ओ बराबर ओ बी, कोई दिक्कत। अब 2 बराबर भागों में, अब ये क्या होगी, 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर, दोनों बराबर। 8 सेंटीमीटर की कोई रेखा थी तो हम 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो एक रेखा हमने कोई जो लंब जो डाला गया है जिससे विभाजित हुई, उसको हमने क्या मान लिया, केंद्र ओ मान लिया। ठीक। जहां से गुजरी है रेखा। अब एक ओ, एक ये होगी रेखा, और एक ओ, ये 2 हो गई, है ना। तो दोनों बराबर विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, हमें 2 बराबर भागों में विभाजित करना था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिज्या का एक वृत्त किसी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में
अपनी अभ्यास पुस्तिका में दो जीवाएं पर खींचिए। ठीक, इसमें दो जीवाएं, क्या दो जीवाएं, ठीक है, दो जीवाएं पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस लीजिए जो परस्पर बराबर नहीं है, जो परस्पर समांतर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक, इन दोनों रेखाखंडों के लंब समद्विभाज कीजिए। रेखाखंडों के लंब जो है क्या करना है, समद्विभाज, सम और द्विभाजक, समद्विभाजक यानी कि दोनों बराबर हो, इस तरफ भी और उस तरफ भी। ठीक, अब ये दोनों लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं, खींचिए। ये दोनों बिंदु ये दोनों लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं, ये दोनों लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं, किस बिंदु पर मिलते हैं। ठीक, अब किसी त्रिज्या का कोई केंद्र होगा, त्रिज्या क्या है, ये एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है। ठीक, अब उसका कोई केंद्र O होगा, ऊपर हम ले लेते हैं, यहाँ छोटी है थोड़ा जगह, ऊपर लगा लेते हैं सवाल को, क्या लगा लेते हैं, ऊपर साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। तो ये हो गया कोई वृत्त। ठीक, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर यही तो होगी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या का वृत्त का केंद्र बीच में होता है, त्रिज्या भी यहाँ होगी केंद्र। ये क्या है, O, यही क्या है, ये है त्रिज्या, यही क्या है, त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। ठीक, किससे, R, और ये क्या है, O, केंद्र है, क्या है, O क्या है, यही एक केंद्र है। ठीक, O, अब क्या आगे बोल रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका खींचिए। इसमें दो जीवा, एक मान लो जीवा एक, ये हो गई। ठीक, ये क्या है, जीवा है, एक जीवा ये हो गई। ठीक, ये इसका नाम क्या है, P और Q है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, और RS लीजिए जो परस्पर समांतर नहीं है। समांतर जब हम ऐसी सीधी डाल देंगे, इसके समकक्ष ये भी हो जाएगी, तो समांतर नहीं है। तो मान लीजिए हमने ऐसी डाल दी, कैसी, इस तरीके से। ठीक, यह समांतर है, नहीं है,
ठीक, कोई दिक्कत? ये क्या है? आर और एस। क्या है? ये है आर और ये है एस। ठीक, दो हमने जी वाई ले ली, एक पी क्यू ले ली, एक आर एस। अब ये समांतर नहीं है। अब आगे बोल रहा है इन दोनों रेखा खंडों के लंब समद्विभाज कीजिए। लंब लंब, अब हम जब इस पर रखेंगे चाप, तो लंब कहाँ पर? इसका हमने चाप यहाँ लिया, आधे से ज्यादा दूरी भरी, तो यहाँ एक लगाया, एक चाप यहाँ लगाया। समद्विभाज भी करना है। कैसे समद्विभाज? समद्विभाज जब होंगे जब कैसे 20 से ये रेखा जाएगी, क्या होगा? 20 से जाएगी, 20 से काटेंगे, है ना। लंब जब 20 से काटेगा तभी तो समद्विभाज होगा, दोनों तरफ की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक, ऐसे। अब इसी प्रकार इधर भी हम चाप लगाएंगे। ठीक, अब इस प्रकार से यहाँ पर ये रेखा बराबर काट जाए। अब मेन पॉइंट ये है कि ये लंब, ये दोनों लंब समद्विभाज किस बिंदु पर होंगे? यहाँ हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं समद्विभाज? यहाँ पर, केंद्र ओ पर। किस पर? बिंदु ओ पर समद्विभाज बिंदुओं पर होंगे। किस पर होंगे? बिंदु ओ पर होंगे, है ना। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई? आप लोग तब तक नोट कर लीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में प्रकार की सहायता से प्रकार की सहायता से 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर माप की एक जीवा खींचिए। एक जीवा खींचिए। ठीक, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए भाई। देखते हैं भाई। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, यानी कि कोई एक वृत्त है भाई। वृत्त क्या है? ये है वृत्त। ठीक, और इसकी 10 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या है। क्या है? ये त्रिज्या है। ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या आधी होती है व्यास की। 10 सेंटीमीटर क्या है? ये त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। ठीक, अब आगे बोल रहा है वृत्त के प्रकार की सहायता से 16 सेंटीमीटर की माप की एक जीवा खींचिए। 16 सेंटीमीटर की हमने एक क्या खींच ली। अब यहीं से, जहां से त्रिज्या हमने डाली, वहीं से क्या डालेंगे? के जीवा। तो यहां से हमने जब जीवा खींची इस तरीके से, कैसे? ऐसे। ठीक, ये क्या है? जीवा।
अब क्या बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु, यानी कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु कहाँ होगा, लगभग यहाँ तो होगा मध्य बिंदु। ये क्या है 16 सेंटीमीटर, कितनी है 16 सेंटीमीटर। ये क्या है जीवा, जीवा को हमने नाम दे दिया ए और बी और केंद्र क्या मान लिया ओ मान लिया, ठीक ओ मान लिया, ठीक है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा, मध्य बिंदु यही तो होगा बीच में, मध्य बिंदु यानी कि माप के एक जीवा खींचे वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी, मध्य बिंदु की दूरी यही तो होगा मध्य बिंदु। तो ये क्या है, ये वाली दूरी पूछी है, क्या पूछी, ये वाली दूरी, ठीक ये वाली, यानी कि हमने यहाँ क्या मान लिया, जो जहाँ बीच की यहाँ हमने मान लिया आर मान लिया, क्या मान लिया पी मान लिया, क्या मान लिया हमने पी, ठीक कोई दिक्कत। अब जब ये 16 है तो जब आधी वृत्त के यानी कि बीच की आधी क्या होगी 8 सेंटीमीटर ये होगी और 8 सेंटीमीटर अब ये हो जाएगी। अब जब ये 8 और ये 10 और ट्रिपलेट क्या होती है इसकी ट्रिपलेट होती है, ये कर्ल है। जब ये 90 डिग्री सीधा है 90 डिग्री एंगल है, ठीक 90 डिग्री का सीट सामने वाला कोण क्या होता है कर्ड होता है। ये क्या है कर्ड, कर्ड की ट्रिपलेट क्या होती है, ट्रिपलेट होती है 10, 8 और 6, यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक यही तो होती है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट देखते हैं सही है कि नहीं। 10 का 100 बराबर 8 64 प्लस 6 का 36 तो बराबर, यानी कि दोनों तरफ यानी कि इसके वर्ग का कर्ड जो सबसे वाली बड़ी वाली भुजा इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होनी चाहिए। अब 64 और 36 कितना होगा 100 सेंटीमीटर, ये भी यानी कि ये वाली ट्रिपलेट आप लोगों की सही है। तो इसका मान क्या आएगा 6 सेंटीमीटर, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, यही हमने पी और ओ। अब ए और पी, ए पी बराबर दिया गया है ए पी, हमने पी मान ली, ए पी टी 8 सेंटीमीटर, ठीक और ए और ओ बराबर, ए ओ बराबर दिया गया है भाई आप लोगों का 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर। अब मान लो पी और ओ बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछी गई है। सबसे बड़ी वजह क्या होती कर्ड, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला पाइथागोरस त्रिक का, ठीक ये क्या है त्रिक, पाइथागोरियन त्रिक है, क्या है त्रिक, ठीक। अब एच कर्ड क्या है 10, ठीक 10 का स्क्वायर बराबर एल तो हमें ज्ञात ही करना है एल स्क्वायर प्लस ए 8 स्क्वायर तो बराबर 100, इसको इस तरफ ले जाएंगे 64 बराबर एल स्क्वायर, ठीक। अब कितना बचा 36 बराबर एल स्क्वायर, घटाएंगे 100 से 64 घटाएंगे तो यानी कि इसका वर्ग कितना 6 बराबर एल, यानी कि वर्ग 36 का वर्ग यानी कि रूट कितना होता 6 होगा, ठीक। और आगे देखते हैं कितना, यानी कि एल कितना निकल गया, ये निकल गया है पी और ओ, ये क्या है ये के है और ये है ए और ये क्या है एल है, ठीक। आगे देखते हैं, आप लोगों को बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं अगला सवाल भाई। और साफ दिख रही त्रिक बन रही 64 और 10 और 6, ठीक। ऐसे भी त्रिक जब याद होगी तभी पता होगी, है ना। आगे देखते हैं अगला सवाल भाई क्या है। अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर आप लोगों को खुद करना है पटरी और प्रकार से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 11 सेंटीमीटर
11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड रेखाखंड AB खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लेकर PA तथा PB की माप ज्ञात कीजिए। ठीक कीजिए। क्या पूछ रहा है? क्या PA बराबर PB है? ठीक, अब देखते हैं। हमने एक क्या ले ली? रेखाखंड। रेखा बोल रहा है 11 सेंटीमीटर। कितनी? 11 सेंटीमीटर की ये होगी मान लो रेखा A और B। ठीक, रेखा हो गई A और B। अब आगे क्या बोल रहा है कि खींचकर लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक। एक हमने चाप यहाँ रखा, एक मार दिया इस तरीके से एक, फिर यहाँ पर हमने रखा प्रकार, तो चाप इस तरीके से एक मार दिया। ठीक, एक यहाँ रखा, फिर यहाँ, और फिर A बिंदु पर रखेंगे, आधे से ज्यादा चाप भरेंगे, यहाँ मार दिया हमने। ठीक, और इस प्रकार यहाँ पर भी हमेशा लंब समद्विभाज कर, क्या कर रहा है? रेखा को समद्विभाज करना है। ठीक, 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। ठीक है, 2 बराबर भागों में विभाजित हो गई। अब पिटरी प्रकार तो है नहीं, हम अपने अंदाजन से एक चाप यहाँ लिया तो यहाँ मार दिया, एक चाप फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ मार दिया, फिर यहाँ रखा तो यहाँ मार दिया। इस प्रकार से ये रेखा यहाँ पर विभाजित होगी, है ना? क्या होगी? विभाजित होगी। अभी हमने कोई बिंदु उसने क्या मान लिया? ये P मान लिया जहां से विभाजित हुई है। तब जब ये क्या है? 11 सेंटीमीटर की टोटल रेखा कितनी है? 11 सेंटीमीटर की टोटल रेखा जो है कितनी है? 11 सेंटीमीटर। कितनी? 11 सेंटीमीटर की। ठीक, कितनी है? 11 सेंटीमीटर। अब ये कितनी? 5.5 और ये भी 5.5 जब आधी हो जाएगी। ठीक, सेंटीमीटर। अब PA बराबर PB पूछा है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। क्या PA बराबर PB बराबर है? ठीक, बराबर है। अगला सवाल एक और देख लेते हैं। ठीक, यहां हमने लिख दिया बराबर है। क्या पूछा था? PA और PB बराबर क्या बराबर है? तो बराबर है। PA बराबर PB बराबर है। ठीक, अगला सवाल। बोला है 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड, ठीक है, एक रेखाखंड AB खींचिए। क्या खींचिए? AB खींचिए।
भाई हमने ए बी खींच लिया, फिर उसका सममित अक्ष है, उसका सममिति अक्ष है, ठीक। अब ए बी हमने एक क्या खींच ली, रेखा खींच ली, क्या खींच ली, यही तो पहुंच रहा है, रेखाखंड ए बी हमने एक खींच लिया, ए और बी, ठीक है। ए बी हमने एक रेखाखंड खींच लिया 7.3, ठीक है। अब कह रहा है कि रेखाखंड ए बी खींचे उसका सममित अक्ष, सममित अक्ष यानी कि बीच का आधा आधा, ठीक। हमने चाप यहाँ से लिया, यहाँ लगा दिया, एक चाप यहाँ से लिया, फिर इस पॉइंट पर रखेंगे, ऐसे एक चाप लगा दिया, इस पॉइंट पे रखेंगे, फिर एक चाप ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब पटरी प्रकार तो है नहीं हमारे पास, होता तो हम और अच्छी तरीके से बताते। इसी अंदाज से हम लगा रहे हैं चाप, एक यहाँ लिया तो एक यहाँ चाप लगा दिया, एक ऐसे लगाया भाई और एक ऐसे लगा दिया, ठीक। अब जो बराबर जो 20 से विभाजित होगा वही क्या होगा, क्या होगा, यही होगा सममित अक्ष, जो बीचों बीच से विभाजित हो रहा है, यही क्या है, यही है सममित अक्ष। कैसा है, सममित अक्ष है भाई, क्या है, सममित अक्ष, जो बराबर 20 से विभाजित हो रहा है, यहीं पर ये पॉइंट क्या है, सममित अक्ष, क्या है, सममित अक्ष। हाँ तो बच्चों आप लोगों की आज की क्लास, आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और आगे की क्लास हम आप लोगों की फिर लेके आएंगे अगले दिन। अब कल अल्टरनेट क्रम में क्लासें चलती रहेंगी आप लोगों की, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पांस हमें भी दे दिए कि जो मान लो हमसे जो थोड़ी गलती हुई है, आप लोगों की क्लास नहीं आ पाई है, तो हम आप लोगों की अब कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।